नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, सिद्धार्थ जी ने माना कि तबादले में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। हम लोग कह रहे थे तो इनको लग रहा था कि इनके कामकाज पर हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जबकि हम लोगों का कामकाज पर अगर सवाल खड़ा करते हैं तो हम आपको आईना दिखाते हैं और आपको कहीं न कहीं यह जानकारी पहुंचाते हैं कि देखिए कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। चलिए, अब जो जो अभी एक पत्र जारी हुआ है कि बिहार के सभी जिलों ने जो तबादले को लेकर इस शिक्षा कोष पर आप आवेदन करेंगे, उसके शीघ्र निपटारा करने के लिए राज्य स्तर पर सभी जिले में नोडल पदाधिकारी जो पटना में बैठकर समीक्षा करेंगे और तबादला के लिए डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उस कमेटी में तय होगा। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि सिद्धार्थ कंफ्यूज है। बार बार जो हम कहते हैं कि कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव का समय है। कल से फिर मतदाता पुनरीक्षण का अंतिम रूप से प्रकाशन का काम शुरू होने लगा। इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है, डीएम इनका बात मानेगा? वैसे भी डीएम के पाठक वाला तो धाक है नहीं, मुख्यमंत्री के यहाँ है, इसलिए थोड़ा लोग सम्मान कर देता है। चलिए, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव है, नहीं तो बाकी शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव को वो भी अगर कोई पावरफुल, ईमानदार और सनकी टाइप का अधिकारी रहे तो भले कोई तवज्जो दे दे। दिन को कौन तवज्जो देगा? वो भी और हर दिन समीक्षा करेंगे। ये क्या समीक्षा करेंगे? हमारे समझ से परे है। फिर जब हम बात कर रहे हैं तो फिर इनको तितकी लगेगा कि संतोष खाली मीन मेक निकालते रहता है। अरे भाई, हम मीन मेक निकालते नहीं, हम ग्राउंड पर जो सच्चाई है वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। आपने कमेटी बना दी, सब कुछ इस शिक्षा कोष पर ही होगा। इस शिक्षा कोष पर का ही नतीजा है ना कि सब शिक्षक रो रहा है। हम इस शिक्षा कोष पर करेंगे। भाई, इस शिक्षा कोष पर करिएगा, कंप्यूटर कौन चला रहा है? वही ना मैट्रिक फेल सबको रखे हुए, जिसको अपन कहीं नौकरी नहीं मिला तो ये आउटसोर्सिंग से नौकरी कर दिया, जिसको कंप्यूटर का कीबोर्ड भी ठीक से नहीं चलता है। वो देखा जहां जो हुआ, जिसको मन हुआ जैसे किया, अपना पोस्टिंग कर दिया। अरे, आपको इसी तरीके से अगर तबादला करना है और अगर आप नोडल पदाधिकारी बना रहे हैं तो जो नोडल पदाधिकारी है ना, उस नोडल पदाधिकारी के यहाँ जिला से जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को बुला लीजिए और तमाम आवेदन को, जो इस शिक्षा कोष पर आवेदन दिया जा रहा है, उस आवेदन को यही निकलवा लीजिए। शनिवार रविवार को रखिए, मास लेवल पर जितने अधिकारी को आप लगा सकते हैं लगाइए, एक एक आवेदन पर विचार करिए, शिक्षक संघ के नेताओं को शामिल करिए, जो शिक्षक संगठन से जुड़े हुए या विधान परिषद है उनको शामिल करिए, वहाँ के बीडीओ सीओ को शामिल कीजिए, जिनको पता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है। यहाँ बैठ के जो है कंप्यूटर पर बैठ के जो खाना भरते हैं ना, इससे यही गड़बड़ी सामने आएगी। इन्वॉल्व कीजिए सबों को। आप इन्वॉल्व करते हैं वो विधायक को, कह दिया नहीं विधायक कि लगता है जैसे बात, तो कैसे हम उसको ऑबलाइज करें? तो सिद्धार्थ जी, ऐसे काम नहीं चलता है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, वहाँ डिसीजन लेना पड़ता है और डिसीजन लीजिए मजबूती से। आज आलोचना इसलिए हो रही है ना कि जो प्रक्रिया आपने अपनाई पूरी तौर पर फेल हो गया। 1 to 6 जो कैटेगरी था उसको आपने इस तरीके से प्रताड़ित किया, प्रताड़ना किया है, दिया है, उसके लिए तबादला जो है सो समझिए कि सजा ही हो गया। अगर सभी को बुलाकर अगर किए रहते एक जगह तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर नहीं पटना में बुलाकर कर सकते तो सारे अधिकारियों को वहीं भेज दीजिए, वहीं बैठ के जो सो करें। और आप डिस्ट्रिक्ट बंटवारा जो किए हैं, तो जरा डिस्ट्रिक्ट बंटवारा में अगर डीएम की अध्यक्षता में होगी तो शैलजा मैडम के छोड़ के एगो और आईएएस उसको छोड़ के कौन आपके जिला में बैजनाथ और इसको जो कोई नोटिस लेगा क्या है? शिक्षा विभाग का अधिकारी को कोई नोटिस लेगा कोई डीएम? भाई, आईएएस का भी अपना प्रभाव होता है। खैर, उससे मतलब नहीं है। चलिए, देर से ही सही, आप कम से कम समझे ना कि गड़बड़ी हुई है, शिक्षक लोगों में आक्रोश है। लेकिन सवाल आक्रोश, एक तो दिसंबर में आप फॉर्म लिए, बताए कैसे भरोसा करेगा लोगों का?
1 से 15 दिसंबर तक आप फॉर्म लिए, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना बीत गया। जून में आप 20 जून के बाद मतलब 6 महीना समझिए बीत गया, और 6 महीना में जो काम आप नहीं कर पाए, इतनी बड़ी त्रुटियां शामिल हुआ, वो 1 महीना में कैसे ठीक होगा? 1 महीना में ठीक होगा? और आप ये त्रुटि वाली बात कर दिए, तो इसका मतलब 6 to 8 से लेके बाकी जितने तबादले की बात कह रहे थे सब रुक गया। अब कोई तबादला नहीं होगा। इसका संकेत तो यही है ना कि पहले अब हम इसको सुधार कर दें, फिर अब तबादले पर आगे आप बढ़ेंगे। ये तो साफ संकेत इससे यही समझ में आ रहा है कि बाकी का आगे का तबादला तब तक आप नहीं करेंगे जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाए। तो इस पूरे तबादले प्रोसेस में अगर आप सुधार चाहते हैं तो एक और मेरा सुझाव मान लीजिए। हमारा सुझाव तो आपको बुरा लगता है, लेकिन मान लीजिए अनुभव हम बता रहे हैं, और उसके बाद हो जाएगा। अब तुरंत जो है ना, इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले आप सब हेडमास्टर को पोस्टिंग कर दीजिए। और जो प्रधान शिक्षक हैं, जिस मामले में हाईकोर्ट में रीट फाइल हुआ है, आप उसमें हार चुके हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप और अगर सुनवाई हो गई तो कोर्ट क्या करेगा सब समझ सकते हैं। कहाँ तक भाग के जाइएगा? जो आदेश है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको दे दीजिए। 7-8 हज़ार शिक्षक होगा, उसको उसके अनुसार से जो जिला है दे दीजिए। कुछ लोगों को अपना जिला नहीं मिलेगा, तो लगभग 40-50 हज़ार शिक्षक हट जाएगा, तो उसके बाद आराम से आपको जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। और सबसे पहले आप समाधान एक एक कैटेगरी वाइज कीजिए ना। अभी भी आप कैटेगरी वाइज कीजिएगा तो 1 महीना में सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक के बार चले थे एकदम, जैसे नहीं हनुमान लक्ष्मण को बांध लगा, तो गए हनुमान जी को कहा गया कि लक्ष्मण बूटी लेके आइए, तो पूरा पहाड़ उठाकर चलाए। नीतीश कुमार आप पर भरोसा क्या किए कि चलिए, और आपने भरोसा क्या किया? आप तो जबरन लिए शिक्षा विभाग। हम लोग तो जानते ही हैं, आपको शिक्षा विभाग देने के पक्ष में थोड़ी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कह के हम एकदम सब कुछ सुधार देंगे। के पाठक की वजह से शिक्षकों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को शांत करें। उठा लिए बीड़ा, और बीड़ा ऐसा उठाए कि आज कहीं का नहीं है। आज नीतीश कुमार के सब विधायक जो है सो परेशान है। सिद्धार्थ जी सुधार करा लीजिए, नहीं तो विधानसभा का जो सत्र चलेगा ना, उस सत्र में तो शिक्षा मंत्री अभी आज जदयू कार्यालय में नहीं पहुंचे ना। विधानसभा सत्र में उनको शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से शिक्षकों में आक्रोश है, और उस आक्रोश का शिकार बन रहे हैं शिक्षक प्रतिनिधि जो विधान पार्षद है, कुछ सब लोग आक्रोशित है। अब विधानसभा का सत्र अंतिम सत्र है, और उस सत्र में हंगामा हुआ, तब सोच लीजिए क्या होगा। जितना टीआरपी नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार तो मन मिजाज में है ये नहीं है, वो मन मिजाज में रहते तो ये होता ही नहीं। कब का छुट्टी हो गया रहता आपका। जितना आप पेच लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं ना, नीतीश कुमार तो यही पेच खोल लेना। बिहार का आईएएस का कैसे कंट्रोल करते हैं नीतीश कुमार? जितना पेच लगाता है वो पेच को खोल देते हैं। तभी तक पेच खोल दिए रहते, या तो आप रहते, नहीं तो जो नीतीश कुमार कहते सो करते। इसलिए अभी भी वक्त है, सरकार की बदनामी हो रही है। शिक्षक, जिस शिक्षक को सरकार ने इतना कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, 10 साल 12 साल से लोग तबादला का इंतजार कर रहा था, उस सबको आप वहाँ पहुँचा दिए हैं जहाँ रोने के अलावा कुछ उसके पास नहीं बचा हुआ। अभी भी इस कमेटी के सहारे जो कर रहे हैं, उसमें कैसे पारदर्शिता लाए। और कहे क्या, हम तो अभी भी कहते हैं कि आप लिस्टवा जारी कर दीजिए ना, हम ही लोग खबर चला के आपको बता देंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। लिस्ट जारी कर दीजिए, छुपाए हुए किस बात को लेकर। और यही छुपाने की वजह से ये खेल हुआ। और सारे के सारे शिक्षक अधिकांश कहते हैं हम 80,000 ट्रांसफर कर दिए। डाटा का खेल शुरू किए आप। 80,000 शिक्षकों का तबादला किया, जो जिला में था उसी का इधर से उधर कर दिए। बाकी किसका तबादला किया? 26,000 वाला संतुष्ट है, पुरुष को नहीं किए, महिला का भी 80% का आप नहीं किए हैं, जिला से बाहर वाले को। इसलिए अभी भी वक्त है। सिद्धार्थ जी, भरोसा करिए, शिक्षकों पर भरोसा कीजिए। सब पढ़ाई चौपट हो गया, सब स्कूल का माहौल खत्म हो गया।